नमस्कार दोस्तों, कामयाब तक यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया था, हम दिन में 2 वीडियो लाने वाले हैं, एक मैथ की और एक साइंस की। तो आज हम साइंस की एक चैप्टर करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चैप्टर को पूरा करेंगे। और वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप कम से कम 7 नंबर इस यूनिट से खो देंगे। तो अति महत्वपूर्ण यूनिट हो जाती है, सीधा 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ नोटेशन है, कुछ महत्वपूर्ण संकेतक है। मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसे बी से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से शो करते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट को आई से शो किया जाएगा। और दूसरा जो नोटेशन हो जाता है वो हो जाता है टेस्ला को हम टी से डिनोटेट करेंगे। ये सब टर्म इसमें यूज होने वाली है। और चौथा जो टर्म यूज करेंगे, इसमें हम चार्ज का प्रयोग करने वाले हैं। और चार्ज जो इसे कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वाई द स्टेट का पहला हमारे पास फॉर्मूला बनता है, मैग्नेटिक फील्ड वाई द स्टेट कैरिंग करंट। तो हमारे पास हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड वाई स्ट्रेट कैरिंग करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेट वाई कैरिंग करंट के ये याद सीधा एमसीक्यू बनाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो एक और मेरे याद आ चुका है, तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम याद रखना है। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ये क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम को हम म्यू से दर्शाया जाता है। ये याद रखना, सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है इस पर, सीधा न्यूमेरिकल पोर्शन है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कैसे आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाई सर्कुलर कॉइल ऑफ कैरिंग करंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला निकलता है? तो इसका B इजिकल टू म्यू नॉट आई और 2 पाई, इसका फॉर्मूला ये सीधा निकल कर आता है। ये भी सीधा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कैरिंग करंट। तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एक्सपीरियंस। वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। वाई द करंट कैरिंग कॉइल coiled place in magnetic field। करंट कैरिंग कॉइल को हम कहाँ रख देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। तो बल क्या निकल के आता है? तो बल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा F बराबर BI इंटू L। इसमें B तो होती है हमारे पास में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I करंट होता है और लेंथ हमारे पास में कंडक्टर की हो जाती है, तो फोर्स। और चौथा इसमें प्रयोग करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस, शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, वाई द चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के कारण क्या फोर्स निकल के आता है? ये होता है हमारे पास में F बराबर बी क्यू इंटू स्मॉल बी। ये हमारे पास होता है। इसमें ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है और ये वेलोसिटी है। तो ये सीधा एमसीक्यू सीधे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल याद रखना है। तो जो यूनिट होती है टेस्ला यूनिट होती है, वो यूनिट होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला हो जाती है। देख लेता हूँ एक बार क्लियर है या नहीं। हाँ, कुल मिला के सही दिखाई दे रहा है। तो आगे हम बात करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। किसने बताया था? 1819 में, याद रखना। 1819 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो शॉर्ट में लिखूंगा मैं थोड़ा सा।
और देखो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वीडियो बड़ी हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में सबसे पहले इसे हम एक नाम और करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसे एक और कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था सी ओस्टेट ने। याद रखना, डिस्कवर किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवर्ड बाय द सी ओस्टेट। याद रखना, ओस्टेट कब किया गया था? 1819 के अंदर। तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वास्तव में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सिंपल हो जाता है। एक कंडक्टर लेते हैं, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से डीसी करंट को गुजारा जाता है। इसमें से व्हेन ए डीसी करंट, डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, डीसी करंट को इससे गुजारेंगे तो इसके चारों तरफ राउंड ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए राउंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्या बनता है? प्रोड्यूस, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके चारों तरफ, उसे ही कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। याद रखना, सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन होती है व्हेन ए डीसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस राउंड ए कंडक्टर। तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वास्तविक होता है इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच में संबंध बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक के बीच में जो संबंध बताता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, एंड्रे एम्पियर। 1820 में एक और वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था एंड्रे एम्पियर वैज्ञानिक आए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था यदि दो वायर हैं, सेम डायरेक्शन में रखी जाती हैं, इन वायर से करंट सेम डायरेक्शन में चलता है, तो वो क्या करती हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। याद रखना है, अट्रैक्ट। याद रखना, इन्होंने ये कहा था यदि दो तारों को समान दिशा से करंट बह रहा है उनके अंदर, तो यदि उन्हें एक साथ रखा जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और कहता है यदि दो वायर हैं और दोनों के अंदर करंट विपरीत बह रहा है तो वो क्या करेंगी? वो रिपल करती हैं। तो इन्होंने बस यही बताया था, ये रिपल्ड करती हैं, इन्होंने यही बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, बता चुका हूँ। यहाँ पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो क्या होता है? जब ए डीसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड राउंड इट, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन कहा जाता है। अगला आता है हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, शॉर्ट में लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे हम इसी टर्म का प्रयोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। तो क्या होगा? द रीजन राउंड ए मैग्नेट, द रीजन राउंड ए मैग्नेट। याद रखना, किसी चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र बनता है, where it is influence can be felt, उसे ही कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं। तो रीजन राउंड मैग्नेट, मान के चलो ये हमारे पास है, फिर अगेन वही है, कोई कंडक्टर है, इससे करंट बह रहा है, इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो बल निकलता है, उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टियां, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी।
हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंपल सी हो जाती हैं। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दे स्टार्ट, याद रखना कहाँ से शुरू होती हैं, एट, ये स्टार्ट होती है नॉर्थ एंड से, याद रखना है नॉर्थ एंड से स्टार्ट होती हैं और कहाँ ख़त्म हो जाती है, एंड कहाँ हो जाती है, इनका एंड हो जाता है साउथ पर। तो पहली प्रॉपर्टी ये बनती है दे कैन बी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट द साउथ। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है, दे डू नॉट कट, दे डू नॉट कट ईच अदर, बोले तो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। याद रखना कभी भी ऐसे नहीं काटेंगी, कभी भी एक दूसरे को नॉट इंटरसेक्ट करेंगी, नॉट इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटने का काम नहीं करती हैं। और रीजन पूछा जाए यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिकॉज क्यों नहीं काटेंगी, कारण की बात करें तो क्यों नहीं काटती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। दे कैन नॉट बी टू डायरेक्शन, याद रखना दे कैन नॉट बी टू डायरेक्शन, इनकी दो दिशाएं नहीं होती हैं, डायरेक्शन एट ए सेम पॉइंट, याद रखना ये इनकी कभी भी एक बिंदु पर, देखिए एक बिंदु पर ये कोई बिंदु है, इस पे इस प्रकार की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी निकल कर आती है, तीसरी प्रॉपर्टी आती है दे कंटिन्यूअसली लूप, ठीक है। तो ये हमेशा क्या बनाती हैं, दे फॉर्म कंटिन्यूअसली लूप, ये हमेशा क्या बनाती हैं, लूप बनाती हैं। ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ इज सेम, जो ऑल सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है समान होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। आप कोई दो याद कर सकते हो, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ। अब आगे बात करते हैं, अगला होता है हमारे पास में कंपास क्या है। वीडियो को अंत बिल्कुल देखें, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। कंपास, कंपास, अब हम बात करते हैं कंपास क्या होता है। कंपास छोटी सी डेफिनेशन है कंपास की भी, थोड़ा विजिबिलिटी कम आ रही है इसलिए वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का पार्ट हम कल शुरू करेंगे। जय हिंद जय भारत।